बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मखड शरीफ का असल मखड्डी हलवा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है। तो इस सर्दियों में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मखड्डी हलवा बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने उनको फॉलो करना है तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आपने हमारी आज की मखड्डी हलवे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट में बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप असल रेसिपी जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हमारी रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मुझे चाहिए है सूजी, और ये मैंने ली है 1 किलो। तो अभी मैंने इसे भिगोया नहीं है, और इसे किस टाइम पर भिगोना है वो स्टेप मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और इसके बाद मुझे चाहिए है गुड़। गुड़ मैंने लिया है 500 ग्राम। मैं गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको गुड़ नहीं पसंद तो आप सिर्फ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ मैंने लिया 500 ग्राम और चीनी भी मैंने ली 500 ग्राम। और इसके साथ ही मुझे चाहिए है घी। घी भी मैंने लिया है 500 ग्राम, और इतना परफेक्ट होगा इस रेसिपी के लिए। साथ ही मुझे चाहिए है खोपरा। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से आपने साबुत खोपरा लेना है और इसको कट करके इस्तेमाल करना है। आपने कटा हुआ खोपरा बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि उसमें स्मेल होती है जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो आप इस तरीके का खोपरा साबुत लें और उसे खुद कट करें, बिल्कुल फ्रेश वाला। और इसके बाद ही मुझे चाहिए है मेवे। मेवे मैंने लिए हैं हस्बे ज़रूरत, जितने आपको पसंद हो आप उतने ले सकते हैं। और इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था, और इसके ऊपर से आपने डंडियाँ उतार देनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में लेंगे पानी। पानी मैंने लिया है 1/4 कप, ताकि इसमें गुड़ अच्छे से मेल्ट हो सके। डायरेक्ट गुड़ मेल्ट नहीं होगा, तो इसके लिए आपने पानी इसमें शामिल करना है 1/4 कप। और इसके बाद सारा गुड़ इसमें शामिल कर देंगे, और फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, और हाई फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट होने तक पकने देना है। तो ये देखें, अब ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो चलें गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है तब तक हम यहाँ पर सूजी को अच्छे से भिगो लेते हैं धोकर। सूजी को आपने इस पॉइंट पर ही भिगोना है, इससे पहले आपने नहीं भिगोना। सूजी को बस 10 से 15 मिनट भीगे हुए होने चाहिए, उसके बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे। तो अच्छे खासे पानी में आपने इसको भिगो कर रख देना है, क्योंकि सूजी अच्छा खासा पानी पी लेती है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पानी चाहिए होगा। तो अच्छे खासे पानी में इसे भिगो कर रख दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। जब तक कि गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होती, इसे हमने पकने देना है, और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि बिल्कुल भी गुड़ जले नहीं। तो दोनों चीज़ों को मेल्ट होने देते हैं, और फिर चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो इस सर्दियों में आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें, घी और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे घी। घी हमने इस पॉइंट पर शामिल करना है। अगर आप इनके मेल्ट होने से पहले शामिल कर देंगे तो मेल्टिंग प्रोसेस रुक जाएगा और मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हर चीज़ को अच्छे से मेल्ट होने के बाद ही आपने इसमें घी शामिल कर देना है। तो घी को अच्छे से मिक्स कर लें, और फ्लेम आपने मीडियम कर लेनी है, और इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए पकने देना है। जो हमने इसमें 1/4 कप पानी शामिल किया था, जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए और गुड़ और चीनी घी में अच्छे से फ्राई ना हो जाए, तब तक आपने इसे अच्छे से पकाते रहना है। इसका कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो उसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने इसे कैसे चेक करना है। तो इसे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है, ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं, और अगर ये जल जाएगा तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी जले नहीं, और आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। चलें अब इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ठंडा पानी लेना है, और इसमें 1-2 कतरे डालकर इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। ये बिल्कुल टॉफ़ी की तरह हो जाना चाहिए, इस तरीके का नरम नहीं होना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा नरम है, तो इसे मज़ीद 1 मिनट और पकाएंगे, और बस 1 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो आपने इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत जल्दी ये जल सकता है। तो इस बात का बस आपने ख्याल रखना है कि ये जले नहीं। और जैसे ये टॉफ़ी की तरह हो जाएगा तो इसमें आपने मेवे खोपरा शामिल कर देना है।
और उसके बाद ही हम इसमें अब सूजी शामिल कर देंगे। तो इसे पकते हुए 1 मिनट हो गया, तो मैंने इसमें सूजी शामिल कर दी जो मैंने भिगोई हुई थी, और इसका पानी आपने गिरा देना है, पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ सूजी शामिल करनी है। और इस तरीके से आपने तेज़ तेज़ चम्मच चलाते रहना ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। और इस स्टेज पर आपकी फ्लेम बिल्कुल हाई होनी चाहिए, और हाई फ्लेम पर आपने इस तरीके से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहना है। फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना, वरना इसमें बहुत जल्दी गुठलियाँ बन जाएंगी। और हाथ को भी थोड़ा सा आपने तेज़ चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखें, इस तरीके से ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी भी हम थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि इस स्टेज पर नीचे लगने का भी बहुत डर होता है कि ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। तो इसी वजह से आपने इसका बहुत ही मोटे पेंदे वाला बर्तन लेना है और खुली कढ़ाई लेनी है, ताकि आप इजीली इस हलवे को इसमें पका सकें। तो जितना खुला बर्तन होगा और जितना मोटा बर्तन होगा उतना ही आपके लिए आसानी होगी। तो इसीलिए मैंने ये एक बड़ी सारी कढ़ाई ली थी। तो ये मैंने लोहे की मोटी सी कढ़ाई ली थी, और चम्मच भी मैंने इस तरीके का लिया ताकि ये इजीली हिल सके। लकड़ी का अपने चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सूजी को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं, और हम मुसलसल चम्मच चलाते रहे थे, और अब ये यकजान होना शुरू हो चुका है। और मुसलसल चम्मच चलाने की वजह से आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है सूजी डालने के बाद, ताकि गुठलियाँ ना बने। और गुड़ को भी अच्छे से घी में फ्राई करना है जब तक कि वो टॉफ़ी की तरह कड़क ना हो जाए। तो इन 2 स्टेप का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो आपकी रेसिपी भी इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। तो अभी भी फ्लेम आपने हाई ही रखनी है, फ्लेम को आपने लो नहीं करना। और अब हमने इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है। तो अगर आपको हलवे का कलर डार्क पसंद है तो आपने सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करना है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपका भी हलवा डार्क कलर का बनेगा जैसा आपको पसंद है। और अगर आपको इस तरीके का कलर पसंद है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं और गुड़, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे हलवे का कलर इसी तरीके का है और हमें इसी तरीके का पसंद है। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी मज़ेदार सी असल मखड्डी हलवे की रेसिपी कैसी लगी है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है आज की, बस आपको कुछ टिप्स पता होने चाहिए तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो जब तक ये हलवा दानेदार नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। ये तो ये देखिए, हमारा मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा बना है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो हमें एग्जैक्ट यही कलर चाहिए है। तो ये बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना दानेदार है। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मज़ेदार सा मखड्डी हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देखें कितना दानेदार और कितना मज़ेदार बना है। तो आपने रेसिपी को फॉलो करना है सेम तरीके से, तो आपकी भी इंशाल्लाह से ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो इसे कटे हुए बादामों से गार्निश करें और इंजॉय करें गर्मा गर्म चाय के साथ। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो देखा आपने कि झटपट मज़ेदार सा मखड्डी हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस सर्दियों में आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और इन्जॉय करना है। तो बीफ रेसिपीज़ के लिए, चिकन रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए और डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विजिट करें। आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।